सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम आपकी भास्वती पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम पाठ है अनुशासनम, उसके जो अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हल करेंगे और इस प्रकार से आपकी अनुशासन नामक पाठ की जो वीडियो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसके दो ही भाग हैं। एक भाग में हमने आपको भावार्थ बता दिया है जो इसका पहला भाग था, और ये द्वितीय भाग में हम आपके प्रश्नोत्तर हल कराएंगे और प्रश्न उत्तर हल करने के बाद यह पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम अगले पाठ दूसरे पाठ पर चलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर हल करना। तो इसमें प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, माने एक पद में उत्तर देना है। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। अयम माने यह, पाठः माने पाठ, कस्मात् माने किस, ग्रंथात् माने ग्रंथ से, संकलितः माने संकलित किया गया है। यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो मैंने आपको पाठ पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? तैत्तिरीय उपनिषदः। तैत्तिरीय उपनिषदः। तो तैत्तिरीय धन उपनिषदः क्या हो गया? तैत्तिरीयोपनिषदः। यहाँ पर उत्तर में लिखा है तैत्तिरीयोपनिषदः, माने तैत्तिरीय धन उपनिषदः, तैत्तिरीयोपनिषदः। ठीक है। ख, सत्यात् किम न कर्तव्यम। सत्यात् माने सत्य से, किम माने क्या, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। सत्य से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य नहीं करना चाहिए। और आलस्य को क्या कहते हैं? प्रमाद। तो किम न कर्तव्यम, प्रमदितव्यम। प्रमदितव्यम माने प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्यः कम अनुशास्ति। आचार्यः माने आचार्य, कम माने किसको, अनुशास्ति माने पढ़ाता है या उपदेश देता है। तो किसको उपदेश देता है आचार्य? अंतेवासिनम। अंतेवासिनम माने शिष्य को। तो इसका उत्तर होगा अंतेवासिनम। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम। स्वाध्याय और प्रवचनों में क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है प्रमदितव्यम। अस्माकं कानि उपास्यानि। अस्माकं माने हमें, कानि उपास्यानि, कानि माने किनको, क्या कौन है, उपास्यानि माने उपासना करने योग्य। हमारे, अस्माकं माने हमारे, कानि माने कौन है, उपास्यानि माने उपासना करने योग्य। तो उपासना करने योग्य कौन है? सुचरितानि। सुचरितानि, इसका उत्तर होगा सुचरितानि। सुचरितानि माने अच्छे चरित्र वाले। अब आता है आपका पूर्णवाक्येन उत्तरत्। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। तो इसका उत्तर होगा आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। फिर शिष्यः किं कृत्वा प्रजातन्तुं न व्यवच्छेत्सिः। व्यवच्छेत्सिः, व्यवच्छेत्सिः। तो शिष्यः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिः। शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथं वर्तेरन्। शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः ब्राह्मणाः वर्तेरन् तथा वर्तेथाः। काभ्यां न प्रमदितव्यम। इसका उत्तर है स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। फिर है ग, ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः। ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः। अब प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, माने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
वेदम अनुच्य आचार्यो, मनुच्याचार्यो, वेदम अनुच्य आचार्यो को क्या हो गया, वेदमनुच्याचार्यो, दो अनुशास्ति। तो यहाँ पर आएगा अंतेवासिनम अनुशास्ति, माने वेदम अनुच्य आचार्य, वेद पढ़ा करके आचार्य, अंतेवासिनम अनुशास्ति, अंतेवासी को क्या, जो शिष्य है उसको क्या देता है, उपदेश देता है। तो किसको देता है, अंतेवासिनम। तो यहाँ पर अंतेवासिनम होगा। सत्यम धर्मम तो सत्यम कब आएगा, सत्यम वद, फिर धर्मम चर। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तो यहाँ पर कर्माणि आएगा बीच में, ठीक है। फिर है यथा ते तत्र वर्तेरन, फिर इसके बाद क्या आएगा, यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्तेथाः, तथा तत्र वर्तेथाः। ऐसा ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषदों की वाणी है। तो ऐसा वेदोपनिषद। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका, मातृभाषया व्याख्यायेताम, मातृभाषा में इनकी व्याख्या करनी है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देवताओं के और पितरों के कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानि माने जो अनवद्यानि अनिंदनीय कर्म हैं, कर्माणि माने कर्म है, तानि सेवितव्यानि उनको आचरण में लाना चाहिए। जो कैसे कर्म है, अनिंदनीय कर्म है, जिनसे कोई निंदा नहीं करता, जो अनिंदनीय है, जो अच्छे कर्म हैं उनको क्या करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 5, अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्ठकात चित्वा लिखत। अधोलिखित पदानाम माने अधोलिखित जो पद, नीचे जो पद दे रखे हैं उनके समानार्थक पदानि, उनके समानार्थक शब्द, कोष्ठकात माने कोष्ठ से, चित्वा लिखत, कोष्ठ से लेकर के लिखने हैं। नीचे जो कोष्ठ है उसमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को, इन शब्दों को देख करके इनके समानार्थक शब्द इनके आगे लिखने हैं। तो पहला आपका है अनुच्य, अनुच्य माने बोल करके। तो यहाँ पर क्या आ गया, पढ़ करके या बोल करके, ठीक है। अनुच्य का क्या हो गया, संबोध्य माने बोल करके। संविदा, संविदा का क्या होगा, सद्भावनया माने सद्भावना, संविदा का अर्थ होता है सद्भावना, तो सद्भावनया। ह्रिया, ह्रिया माने होता है लज्जा, तो लज्जया। अलुक्षा, अलुक्षा मैंने बताया जो रूक्ष ना हो, जो कोमल हो, तो अरुक्षा, ठीक है। फिर उपास्यम माने उपासना करनी चाहिए या आचरण में लाना चाहिए, तो अनुपालनीयम या उसका अनुपालन करना चाहिए, तो इसके साथ लगेगा अनुपालनीयम। तो फिर से देखिए, अनुच्य के साथ लगेगा संबोध्य, संविदा के साथ लगेगा सद्भावनया, ह्रिया के साथ लगेगा लज्जया, अलुक्षा के साथ लगेगा अरुक्षा, उपास्यम के साथ लगेगा अनुपालनीयम। अब आएगा आपका सत्यम। प्रश्न नंबर 6, विपरीतार्थक पदैहि योजयत, जो विपरीत पद हैं, विलोम जो शब्द हैं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। पहला जैसे सत्यम, सत्यम का क्या होगा, असत्यम, सत्य का असत्य। धर्मम, धर्म का क्या होगा, अधर्मम। श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा। अश्रद्धया, अश्रद्धा के द्वारा। अनवद्यानि, अवद्यानि, अनवद्यानि, अवद्यानि, अनवद्यानि, तो अवद्यानि, अनवद्यानि, ठीक है। लुक्षा, अलुक्षा, इस प्रकार से होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 7, अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों में से प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए। तो पहला पद है आपका प्रमदितव्यम, तो इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा प्रधन मद धन तब्यत, प्रमदितव्यम, प्रधन मद धन तब्यत। अनवद्यम, अनवद्यम का क्या होगा, न धन अवद्यम,
नहीं तत्पुरुष समास है इसमें। फिर उपास्यम, उपधन आस धन यत उपास्यम, अनुशासनम, अनुधन सास धन ल्युट अनुशासनम। तो इस प्रकार से इन पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग किया जाएगा। प्रकृति प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसमें शब्द के 3 भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग में होता है आपका उपसर्ग, द्वितीय भाग में होता है आपका मूल शब्द और तृतीय भाग में आपका होता है प्रत्यय। उसे प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। और जिस भाग में उपसर्ग ना हो उसमें सिर्फ 2 ही पद होते हैं, मूल शब्द और प्रत्यय। परंतु जिसमें उपसर्ग भी होता है तो उसमें पहले उपसर्ग आता है, फिर मूल शब्द आता है, फिर उसके बाद प्रत्यय आता है। ठीक है ना? तो प्रकृति प्रत्यय में यही होता है, माने प्रत्यय को अलग करना होता है। यदि उसमें उपसर्ग ही हो तो उपसर्ग को भी अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए और आपका प्रथम पाठ भी पूरा हुआ। धन्यवाद। और आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।